Good morning students, I am Ashok Kumar from Bhavrao Devraj Saraswati Vidya Mandir. Today I am going to teach you the chapter I Want Something in a Cage. Students, I have already explained the chapter and its summary. Now that's the turn of explaining the question answer. So students, this chapter is for an alien ant, or we can say supplementary reader, and this is the topic for class 7th and it is part 4. So I am going to explain the question answer and exercise also. So students, let's start the chapter. First of all, we would discuss about the exercise. The question number 1, write true or false against each of the following statement. ये आपको ट्रू और फॉल्स यूज करने हैं. मिस्टर परसेल सोल्ड बर्ड्स. जो मिस्टर परसेल हैं वो बर्ड्स को सोल्ड करते हैं, कैट्स सोल्ड करते हैं, डॉग्स. इट इज डॉग्स, DONGS, एंड monkeys. So students, it should be true. So मिस्टर परसेल जो है जो डील करते हैं वो बर्ड्स में, कैट्स में, डॉग्स में एंड मंकीज में और वेरियस टाइप्स ऑफ बर्ड्स. After that he was very concerned about the well-being of the birds and animals in the shop. He was very concerned. It means कि वो बहुत ज़्यादा भावुक है या चिंतित है या उनका well-being है किनका, बर्ड्स के लिए और एनिमल्स के लिए. So students, it is false, क्योंकि उसे कोई केयर नहीं थी. जो उनकी स्क्रीमिंग थी, जो उनकी चिल्लाहटें थी, उससे उसको कोई लेना देना नहीं था. Only for it was his business. So we can say, so it should be false. Next, he was impressed by the customer who bought 2 dogs. यानी कि वो उस जो एक स्ट्रेंज व्यक्ति आया था, who was exiled from the prison, जो कि जेल से आया था, ठीक है, जेल से छूटा था, वो escaped from the prison. So जो उस व्यक्ति ने, जो स्ट्रेंज पर्सन था, 2 dogs को बॉट किया था. So जो स्टूडेंट, जो मिस्टर परसेल थे, तो वो इम्प्रेस थे उनसे, तो आई थिंक नो, बिल्कुल नहीं थे. सो इट शुड बी फॉल्स. ही वॉज अ सक्सेसफुल शॉप ऑनर. वो जो मिस्टर परसेल था वो एक शॉप ऑनर था, सक्सेसफुल, दो इन सेंसिटिव एंड कोल्ड एज ए पर्सन. सो स्टूडेंट्स, वह बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल शॉप कीपर था, शॉप ऑनर था, बिल्कुल राइट है. एंड दो इनसेंसिटिव, हालांकि उसके अंदर सेंसिटिवनेस नहीं थी. एंड कोल्ड एज पर्सन, और वो व्यक्ति के रूप में बहुत ज़्यादा कोल्ड था. कोल्ड का मीन्स ही हैड नो एनी फीलिंग्स टुवर्ड्स द अदर पर्सन. सो इट्स आर ट्रू. Student, next question. Question number 2. Why is Mr. Purcell compared to an owl? जो मिस्टर परसेल थे उनको एक उल्लू के समान क्यों कंपेयर किया गया था? So Purcell appeared like an owl. परसेल जो था वो appeared होता था एक आउल के रूप में, उल्लू के रूप में, when he looked through his glasses. जब वो अपने ग्लासेस यानी कि अपने चश्मों से देखता था तो वह उल्लू की समान लगता था. सो यू कैन राइट परसेल अपीयर्ड लाइक एन आउल व्हेन ही लुक्ड थ्रू हिज ग्लासेस. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. डू यू थिंक द एटमॉस्फेयर ऑफ मिस्टर परसेल शॉप वाज चीयरफुल? क्या आप सोचते हो कि जो एटमॉस्फेयर था मिस्टर परसेल का की शॉप का वो चीयरफुल था और डिप्रेसिंग या तनाव भरा था? गिव रीजंस फॉर योर आंसर. आपको अपने आंसर में कोई रीजन देना है. सो आंसर है बेटा, द एटमॉस्फेयर इन मिस्टर परसेल शॉप. जो एटमॉस्फेयर था मिस्टर परसेल की शॉप का वाज डल एंड चीयरलेस. वो चीयरफुल नहीं था, चीयरलेस था, बहुत ज़्यादा उदासीनता वाला था. द शॉप वॉज फुल ऑफ मूवमेंट
ऑफ नॉइजिंग बर्ड्स। जो शॉप थी उसमें बर्ड्स की मूविंग एंड जो उनकी जो साउंड्स था वो चारों तरफ रहता था। एंड मिस्टर परसेल हैड बिकम यूज टू दैट नॉइज। मिस्टर परसेल इसलिए परेशान नहीं हो पाते थे क्योंकि वो उसके यूज थे, वो उसके आदी थे उस आवाज़ को सुनने के। सो वी कैन से द एटमोसफेयर ऑफ मिस्टर परसेल शॉप was not cheerful, it was totally depressing. And question number 2, describe the stranger। एक strange person आता है who had the desire to buy to such type of birds who have a great desire to freedom. So describe the stranger who came to the pet shop। उस strange person को describe करना है जो कि pet shop में आता है। What did he want? वो चाहता क्या था? So the stranger who came to Mr. Purcell shop, जो strange person था जो कि परसेल की शॉप पर आया था, had been released from jail। वो जेल से रिलीज होकर आया था, जेल से छूट कर आया था। आफ्टर 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, यानी कि 10 साल की कैद के बाद। His suit through new looking was cheap। उसका जो न्यू सूट था, उसने न्यू सूट था वो चीप था। चीप मीन्स होता काफ़ी सस्ता। एंड इल फिटिंग, और उसकी फिटिंग नहीं आ रही थी, ही हैड क्लोज क्रॉप्ड हेयर। यहाँ क्लोज क्रॉप्ड हेयर का मीन्स होगा बेटा कि उसके जो छोटे छोटे बाल थे, उसके बाल, सिर के जो बाल थे वो छोटे छोटे थे। हिज आईज मूव्ड ऑल अराउंड इन द शॉप। उसकी जो आंखें थी वो इन द शॉप, यानी कि दुकान के चारों ओर उसकी आंखें घूम रही थी। वो कुछ सर्च आउट कर रहा था। ही वॉज सर्चिंग समथिंग। ओके, सो ही वॉन्टेड टू परचेज समथिंग इन अ केस। वो केस, इट शुड बी केस, वो केस में कुछ खरीदना चाहता था। ही वॉन्टेड टू हैव समथिंग इन द केस। सो स्टूडेंट्स, these questions have been completed. Next, this is question number 3. The man insisted on buying the doves। जो मैन ने जोर दिया था डॉब्स को खरीदने के लिए, बिकॉज ही वॉज फाउंड ऑफ बर्ड्स, क्योंकि वो बर्ड्स को लाइक करता था। डू यू एग्री? क्या आप सहमत हैं? उसने डॉब्स को इसलिए जोर दे रहा था, जो स्ट्रेंज पर्सन था, क्योंकि वो लाइक करता था। सो आई थिंक नो। सो नो, द मैन वॉज नीदर फॉन्ड ऑफ बर्ड्स। ना तो वो बर्ड्स का शौकीन था, नोर डिड ही इंसिस्ट ऑन बाइंग द फेयर डॉब्स, और ना ही उसने जोर दिया था बर्ड्स को खरीदने के लिए। ही ओनली वॉन्टेड सम बर्ड्स इन अ केज। वो केवल केज में, पिंजरे में कोई बर्ड को चाहता था। अब डॉव्स को ही क्यों उसने सेलेक्ट किया? तो ही सेलेक्टेड द डॉव्स बिकॉज दे लाइक टू फ्लाई हाई इन द स्काई। इट मीन्स दे लाइक टू हैव अ फ्रीडम, यानी कि वो फ्रीडम को पसंद करते हैं और वो एक हाई इन द स्काई में बहुत ही ऊंचे पर उड़ना पसंद करते हैं। सो दैट्स वाई he selected 2 doves in the cage. Next question, how had he earned the $5 he had? उसने 5 जो डॉलर्स थे जो उसके पास थे उसने कैसे अर्न किए थे? So answer is the man had spent 10 years in prison। जो वो व्यक्ति था उसने 10 years प्रिजन में क्या करे थे? स्पेंड किए थे। He had to work hard। उसे बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता था। वर्क हार्ड मीन्स कठिन परिश्रम। ही वॉज पेड ओनली $0.50 पर ईयर। उसे $0.50 पर ईयर मिलते थे। सो ही लेफ्ट द जेल विथ जस्ट $5। इट मीन्स वो जेल से $5 के साथ छूटा था एंड ए चीप सूट, और उसे एक सस्ता सा सूट मिला था। एंड द क्वेश्चन नंबर 4 इज, वॉज द कस्टमर इंटरेस्टेड इन द केयर एंड फीडिंग ऑफ डॉग्स? क्या आपको ऐसा लगता है कि जो कस्टमर था, कस्टमर स्ट्रेंज पर्सन के लिए बोला गया है, वो इंटरेस्टेड था देखभाल करने के लिए और डॉग्स को खिलाने पिलाने के लिए? ही हैड बॉट, जो उसने खरीदा था।
इफ नॉट वाई नॉट, यदि वो नहीं था तो क्यों नहीं था? सो द आंसर इज नो, द मैन हैड नो लव और लाइकिंग फॉर द डॉग्स। यानी कि जो व्यक्ति था ना तो उसकी कोई पसंद थी और ना ही वो उन्हें लव करता था, यानी कि ही हैड नो एनी डिजायर टू हैव द पेट, यानी कि उसकी कोई डिजायर नहीं थी पेट रखने की, ना तो उसकी लाइकिंग थी और ना ही लवनेस था। सो ही डिड नॉट मीन टू कीप देम एज ए पेट्स, इट मीन्स कि वो उन्हें एज ए पेट के रूप में नहीं रखना चाहता था। सो ही पेड नो अटेंशन टू व्हाट मिस्टर पर्सेल सेड, इसलिए उसने उन बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जो कि मिस्टर पर्सेल ने उसकी केयर के लिए और फीडिंग के लिए कहा। सो एंड केयर ऑफ बर्ड्स, ओके, तो he did not give any attention, pay attention what Mr. Purcell said. So students, this question has the answer of this question has been finished. So today I have explained 4 questions and the exercise. So in the next video, so I would explain rest of the question answer of the chapter. Okay students, so you are to note down in your fair notebook, these are 3 and 4 questions, and after that these are 1 or 2, so it is question number 1 and 2, and after that it is exercise, and this is short question answer, and it is short question. So students, this chapter you are to write in your fair notebook. Thank you.